की जय। बोलो मूलक महावीर भगवान की जय। बोलो 84 रमणी 108 विशुद्ध सागरी महामुनिराज की जय। बोलो साक्षात विराजमान 108 अर्जित सागरी महामुनिराज की जय। नमस्कार। 84 रोमणी विशुद्ध सागर जी, 84 रोमणी विशुद्ध सागर जी, वत्सल मूर्ति अर्जित सागर जी, मेटो ना भव बंध हमारे अर्जित सागर जी, हम तो खड़े हैं द्वार तियारे। मेटो ना मेटो ना मेटो ना मेटो ना, जग जीवन आधार तुम्ही हो, शिव सुख के दार तुम्ही हो, करुणा के आधार तुम्ही हो, शिव सुख के दार तुम्ही हो। आए हैं हम भी शरण तियारी, आए हैं हम भी शरण तियारी, मेटो ना भव फंद हमारे अर्जित सागर जी, हम तो खड़े हैं द्वार तियारे। 84 रोमणी विशुद्ध सागर जी, वत्सल मूर्ति अर्जित सागर जी, मेटो ना भव फंद हमारे अर्जित सागर जी, हम तो खड़े हैं द्वार तियारे। तेरी कृपा से दुख मिट जाए, जग के संकट सब टल जाए, आपस की कटुता हट जाए, यह जीवन सुख मैं बन जावे। भव की भंवरे दूर हटा दो, भव की भंवरे दूर हटा दो, मेटो ना भव फंद हमारे अर्जित सागर जी, हम तो खड़े हैं द्वार तियारे। 84 रोमणी विशुद्ध सागर जी, वत्सल मूर्ति अर्जित सागर जी, मेटो ना भव फंद हमारे अर्जित सागर जी, हम तो खड़े हैं द्वार तियारे। नमस्ते महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और आग्रह करेंगे महाराज श्री से, जिस प्रकार प्रातः सूर्य का उदय होने से रात्रि का घनघोर अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हम सभी के अज्ञानमय अंध को हटाने के लिए भानु के सूर्य के समान आपके अमृतमय वचन हम सभी को प्रदान करने की अनुकंपा करें। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोय शेर सिरणी बेहो, आयरी राव पसियो परवादिण्यो भव्य जी लोए, ततो तितातु ते तिता त्रोत्री तो तीति तो त्रिता, ततो ताति ततो तोते ततो ते ततो तता,
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बिशाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मुनिश्री 108 अर्जित सागर जी महाराज की जय। हो बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में शंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीष्यो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो। कल यहाँ पर आचार्य भुवन विश्व सागर जी महाराज रेणसार जी में सागार अनगार धर्म देशना में बात कह रहे थे कि क्रिया रूप धर्म और धर्म रूप धर्म, दो प्रकार के धर्मों में से हमारा कौन सा धर्म चल रहा है। क्रिया रूप धर्म और धर्म रूप धर्म में यदि हम एनालिसिस करें कि हम किस धर्म को ज़्यादा पालन करते हैं, तो उत्तर में मिलेगा हम क्रिया रूप धर्म का ही पालन अधिक करते हैं। तो आचार्य भगवान आगे कहते हैं कि ज्ञानियों मंदिरों की संख्या बढ़ रही है, श्री जी की संख्या भी बढ़ रही है, साधुओं की संख्या भी बढ़ रही है, साध्वियों की संख्या भी बढ़ी है, पुजारियों की संख्या भी बढ़ रही है, सबकी संख्या बढ़ रही है। मंदिर आप देख रहे हैं कि कई कई मंदिर होते चले जा रहे हैं, 1 से 100, 100 से 1000 ऐसे मंदिरों पे मंदिर की संख्या बढ़ती चली जा रही है। भगवान भी वेदी पर 1, 2, 3, 10, 50 बढ़ती चले जा रहे हैं। जितनी रख सकते हैं उतने लोग रखते जा रहे हैं। तो संख्या ही, साधुओं की संख्या भी पहले से अब बढ़ने लगी है, साध्वियों की संख्या भी बढ़ने लगी है और पुजारियों की संख्या भी बढ़नी, सबकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन साम्य भावियों की संख्या घट रही है। मंदिर की संख्या बढ़ रही है, मूर्तियों की संख्या बढ़ रही है, पुजारियों की संख्या बढ़ रही है, साधुओं की संख्या बढ़ रही है, साध्वियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन साम्य भावियों की संख्या घट रही है। समता परिणाम रखने वाले लोगों की संख्या घट रही है। सब संख्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन एक संख्या घटती जा रही है। आप देख लो कि पहले की अपेक्षा अब कितने कलुषित परिणाम लोगों के रहने लगे। मंदिर हो चाहे धर्म स्थान हो, कोई भी स्थान हो, उन्हें ऐसा ही लगता है जैसे घर का आंगन है। सब जैसे घर में रहते हैं, घर में क्लेश करते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में मायाचारी छल कपट करते हैं, वैसे ही मंदिर में करते हैं। कोई भी अंतर लगता ही नहीं उन्हें कि हम दूसरे क्षेत्र में आए या धर्म क्षेत्र में आए। कसाई कोई उनकी कमी नहीं है, धर्म क्षेत्र में भी बिल्कुल वैसा ही उनका व्यवहार होता है धर्मात्मा, जैसे घर में भाइयों से होता है। बगल में पड़ोसियों से जैसे लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, वैसे धर्म क्षेत्र में आकर भी वैसे ही परिणाम रखते हैं। जैसे मोहल्ले में राजनीति करते हैं, नगर में राजनीति करते हैं, वैसे ही राजनीति धर्म क्षेत्र में करते हैं। कई कई जगह तो ऐसे ऐसे चुनाव होते हैं, पुलिस लगती, पुलिस मंदिर के चुनाव होने में। हाँ, इलेक्शन कमेटी आती है, वो अलग से वोटिंग आता है उसके लिए, वो बिल्कुल बाकायदा गिनती होती है, जैसे बिल्कुल जैसे बहुत बड़ा चुनाव चल रहा हो। कोई मंत्री संतरी का चुनाव हो, प्रधानमंत्री का, विधायक का चुनाव हो, ऐसे मंदिर के अध्यक्ष का चुनाव होता है। बिल्कुल एकदम कभी भी दंगा हो जाए, लड़ाई हो जाए आपस में, पता ही नहीं है। ऐसी गिनती होती तो बड़ी एकदम। तो क्या है ये? जो पूरा क्रिया था राजनीति की, वही पूरी राजनीति की क्रियाएं धर्म नीति में आ गई। जैसा मनमुटाव समाज देश के राजनीतिक लोगों में होता है, पार्टी ग्रुपबाजी, वैसी पार्टी ग्रुपबाजी समाज के अंदर हो गई। जैसे वहाँ पर एक बीजेपी का, एक कांग्रेस का, एक एनसीपी का, एक उसका होता है, ऐसी समाज में भी ऐसे ही हो गए भी।
बिल्कुल कट्टर। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं पुजारियों की संख्या बढ़ रही है, साधुओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन साम भावियों की संख्या घट रही है। होना ये था पुजारी कम होते चलता, साधु कम होते चलता, लेकिन साम भावी अधिक होते। पहले परिणामों में सरलताएं थीं, अब कुटिलताएं आ गई हैं। पहले परिणाम में सरल थे, आदिनाथ भगवान के समय में सभी सरल परिणामी थे, और महावीर के काल आते आते सब कुटिल हो गए। आदिनाथ के शिष्य इतने सरल थे कि जैसा कह दिया वैसे ही। राजा ने उतार के फेंक दी तो उन्होंने ही उतार के फेंक दी, उन्हें पता ही नहीं करना क्या, मतलब इतने सरल थे। और महावीर के इतने कुटिल हैं तो उन्हें फेंके तो भैया हम क्या फेंकना, कैसे फेंकना, कितना फेंकना, क्या मतलब 100 प्रश्न करेंगे, उसके बाद फिर भी उतारे नहीं उतारे कोई ज़रूरी नहीं है। और एक व्यक्ति से आप कोई काम करवाना है तो आप कह दो एक काम करना, पहले वो 100 प्रश्न करेगा, फिर करने के बाद आप कहीं दान लेने जाओ, भैया आपकी एक रसीद काट दें 1000 रुपये की, तो पहले तो 17 प्रश्न कर लेगा, कैसे करोगे, क्या करोगे, तुमने पिछले का क्या किया था, अगले का क्या किया था, उधर का क्या किया था, वो दान का पैसा कहाँ गया, वो वाला कहाँ गया, पूरी छानबीन करने के बाद फिर कहते अभी नहीं देना, अगली बार देंगे। फिर क्या कहेगा, अभी नहीं अगली बार करेंगे। ऐसे कुटिल जीव हैं महावीर के काल के, पूरी छानबीन कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, और फिर अब तो ठीक है, अब तुमने सब छानबीन कर ली, सब कुछ कर लिया, अब तो दो, अगली बार देखेंगे। पूरी छानबीन करने के बाद भी फिर आप संतुष्ट होकर, कुछ पॉइंट बचा नहीं है कहने के लिए कि नहीं दे सकते, तो फिर क्या, अभी अगली बार देख लेंगे। कुछ पॉइंट मिल जाता उस पर सुनाते, फिर उसे पॉइंट मिल जाता उसे लेके सुनाते। पहले तो आधा घंटे देना तो था ही नहीं, उसको सोच के रखा है देना तो मुझे है नहीं है, लेकिन उसका समय वो भी बर्बाद कर रहा है। वो पूरा पूछ लेगा और फिर कोई पॉइंट मिल गया तो उस पर 10 सुनाएगा, भले उसने ना दिया हो उसमें कुछ भी योगदान, तब भी 10 सुना देगा, और उसे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा सुनाने को, फिर वो कह देगा हाँ अगली बार देखते हैं। ऐसे कुटिल परिणामी हैं महावीर के। तो आदिनाथ के जीवों को ही प्रतिगुण पूरा करना पड़ता था, महावीर के जीवों को ही प्रतिगुण पूरा करना पड़ता था। एक तो भोलेपन में ज़्यादा दोष लगते हैं, और ज़्यादा होशियारी में ज़्यादा लोग लगते हैं। भोलेपन में ही भैया पता नहीं रहता ना क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें भी दोष लगते हैं। तो आदिनाथ के जीवों को भी, आदिनाथ के काल में जो जीव थे उनको भी पूरा प्रतिगुण करना पड़ता था, और महावीर के काल के जीव जो कुटिल हैं, अपन सब महावीर के काल के हैं, सब कुटिल परिणामी हैं, सब अपना अपना स्वार्थ सीधा कर रहे हैं, चाहे तुम हो चाहे हम हो, सब अपना अपना देख रहे हैं, अपना अपना बचाव करके चल रहे हैं, सब अपनी अपनी सुरक्षा करके बढ़ रहे हैं, कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा। जब जिसको मौका लगता है वो अपना दांव खेल लेता है। इस काल में, इस खोटे पंचम काल में, महावीर के भगवान के काल में जीवों के परिणाम ऐसे कुटिल हो चुके हैं कि जब जिसका जो दाव लगता है, छोटा हो तो छोटा अपना दाव लगाता है, तो बड़ा हो तो बड़ा अपना दाव लगाता है। जब जिसका जैसा दाव लग जाता है वो अपना काम करके निकल लेता है। फिर पीछे किसके साथ क्या हो रहा है कोई नहीं सोचता। रो रहा है, बिलख रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, व्यक्ति अपने दाव को देखता है और निकल लेता है। तो कह रहे हैं यहाँ पे मंदिरों की संख्या बढ़ रही है, प्रतिमाओं की संख्या बढ़ रही है, साधुओं की संख्या बढ़ रही है, साधुओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन साम भावियों की संख्या घट रही है। इसका कारण ये है कि बहिरंग की बातों पर जो दे रहे हैं और अंतरंग पे लक्ष्य ही नहीं जा रहा। और कारण इसका क्या है? मंदिर स्थापना करो, मंदिर स्थापना करो, मूर्ति रखो, मूर्ति रखो, मंदिर स्थापना करो, मूर्ति रखो, मुनि बनो, साधु बनो, ये बहिरंग बातों पर जोर दे रहे हैं। पूजा करो, अभिषेक करो, बहिरंग बातों में जोर देते हैं, अंतरंग की साधना पे लक्ष्य ही नहीं देते कि कसाय को भी कम करो। मूर्ति रखो, बहुत अच्छी बात है, रखना चाहिए, पर कसाय भी कम करो। मंदिर बनाओ, बहुत अच्छी है तो बनाना चाहिए, लेकिन कसायों को भी कम करो। साधु बनो, बनना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कसायों को कम करो। भगवान के भक्त बनो, पुजारी बनो, अच्छी बात है, लेकिन कसायों को भी कम करना चाहिए। अपने अंदर ही टटोलो,
हम पुजारी कितने और कसाई कितने? अपने अंदर ही टटोलो, हम पुजारी कितने, कसाई कितने। थोड़ी सी कोई गड़बड़ हो जाए तो फिर हमारा उग्र रूप देखो। थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हो जाए पूजा आदि की क्रियाओं में, विधान आदि क्रियाओं में, थोड़ा सा 19-20 हो जाए, हमारी परंपरा से हटके 19-20 हो जाए, हमारी सोच से हटके 19-20 हो जाए, फिर हमारा उग्र रूप देखो आप। फिर हम नहीं देखेंगे धर्म मरम, फिर हम नहीं देखेंगे श्री जी वगैरह। इधर कहेंगे श्री जी के सामने भी गुस्सा नहीं करना, श्री जी सामने चिल्ला छोड़ नहीं करना, और तुम्हारी परंपरा से हटके कोई ने एक कील भी इधर से उधर कर दी, फिर तुम्हारा उग्र रूप देखो। फिर ना तुम्हें अपनी उम्र दिखाई देगी, ना भगवान दिखाई देंगे, ना गुरु दिखाई देंगे। फिर तो तुमने तो ठान लिया, अब तुमने कर कैसे दिया ऐसे से ऐसा, तुमने ये चीज यहां से यहां रख कैसे दी। फिर तो आप पूरा मंदिर सिर पर उठा लोगे। अब तो भैया आपके लोग पैर पड़ में, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, गलती हो गई, अगली बार से नहीं करेंगे। पर वे महात्मा जी शांत नहीं हो रहे। अब तो हुआ कैसे ऐसे? अब तो भा साहब ऐसा लग रहा है अब क्या होगा। कई बार ऐसी बेजाय परिस्थिति बन जाती है, आपस में ऐसा झगड़ा हो जाता है, तो सब क्या होगा, कैसे शांत करें, कैसे शांत करें। ठीक है, हो गया हो गया, अब शांत कैसे करें। अब वो व्यक्ति शांत नहीं हो रहा, पकड़ पकड़ के खींच खींच के लेके भी जा रहे हैं, चलो वापस, नहीं नहीं जाऊंगा, नहीं रहूंगा, और उग्र होता चला जा रहा है। उसे ये दिखाई नहीं दे वो कौन से क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, कहां पर कसाय कर रहा है, किंचित भी भान नहीं है। पूरी तरह से मति जैसे भ्रष्ट हो जाती ना, वैसी मति हो जाती जब कसाय आती है। तो अभी परीक्षण आ रहा, देखना आप, कोई नया आएगा, कोई पुराना आएगा, तो कहीं ना कहीं कुटर कुटर हो ही जाएगी। आपकी नहीं होगी तो होती हैं। 4 बर्तन हैं तो बचेंगी 4 बर्तन घर में है तो बचते ही हैं, तो बचते ही हैं। तो तुम देखना कैसे बचते हैं, कहीं अच्छे जोर से बच जाते हैं तो कभी धीरे बचते हैं, पर बचते हैं। तो वहाँ फिर देखना कि जहाँ जो व्यक्ति कहता था कि मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है, पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान है, अब उससे को उसकी ना तो मंदिर दिखाई दे रहा ना उसकी पवित्रता दिखाई दे रही, फिर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्योंकि बहिरंग बातों पर जोर दिया गया है। ये सिखाया गया अभिषेक करना है, ये नहीं सिखाया कि शांति से खड़े होकर देख लेना यदि परिणाम खराब हो रहे हो तो। यही सिखाया गया है कि अभिषेक करना जरूरी है। तुमने कपड़े पहन लिए तो अभिषेक करना जरूरी है, धोती दुपट्टा पहन लिए मतलब अब तो अभिषेक करना जरूरी है। ये नहीं बताया गया कि यदि परिणाम खराब हो रहे हो तो शांति से खड़े होकर देख लेना, अभिषेक मत करना। फिर तो भले तुमने धोती दुपट्टा पहन लिए, आहार के लिए पहुंच गए, धोती दुपट्टा पहन के, साड़ी पहन के आप पहुंच गए, और पहनते पहनते लड़ाई हो गई किसी से, परिणाम कलुषित हो गए, तुम्हारे तू मैं हो गई। अब तुम वहाँ खड़े हो, आहार के समय मन में तो चल रही कसाएं, अब आहार देना भी है, तो दोनों काम कैसे होंगे? क्योंकि मन शुद्धि तो आपकी खत्म हो ही चुकी है, मन शुद्धि तो खत्म है ही वहाँ पे। क्यों मन में तो चल रहा है एक दूसरे से कसाएं, ये व्यक्ति मुझसे ले लिया, ये व्यक्ति ने मुझे नहीं दिया, इस व्यक्ति ने धक्का दे दिया, इस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, उस व्यक्ति ने वैसा कर दिया, बोल दिया कुछ भी। अब मन तो अंदर अंदर कलुषित हो रहा है। अब कपड़े भी पहन लिए सोले के, तो वहाँ खड़े भी हैं तो देना भी पड़ेगा, तो देना भी है, क्योंकि समझ के रखा है कि सोला पहनने के बाद तो फिर तो आहार देना पड़ता है। फिर सोला काय को पहना, फिर सोला काय को पहना, नहीं देंगे तो अब देना पड़ता है। तो वहाँ भी देना दे भी रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आया कभी कि जब परिणाम खराब हो चुके हैं, कलुषित हो चुके हैं, अब शांति से देखने में ही फायदा है। क्योंकि अब देने से फल तो मिलना नहीं है, बल्कि उल्टा पाप ही बंद होना है। अब वहाँ पर देने से तुम्हें पुण्य नहीं लगने वाला। अब वहाँ तुम आहार दोगे तो पुण्य नहीं लगेगा, अब तो पाप लगेगा वहाँ पे आहार देने से तुम्हें, क्योंकि चीज़ बिगड़ गई है। जो चीज़ एक आता था विज्ञान के आविष्कार, विज्ञान का वरदान और विज्ञान का श्राप,
एक निबंध लिखने आता था स्कूल में, नया ने पढ़ा कि नहीं है? साइंस का आविष्कार और साइंस का वरदान और साइंस का श्राप यानी अभिश्राप। साइंस यानी विज्ञान वरदान है या अभिश्राप है? विज्ञान वरदान है या अभिश्राप है? क्या है? क्या कहोगे? विज्ञान को वरदान कहोगे या अभिश्राप कहोगे? ये विज्ञान का है। लिफ्ट आपको लगा दिए, नीचे से ऊपर आप आ जाते हो, ये वरदान हो गया। वो वही लिफ्ट में फंस जाओ, वो बंद हो जाती, लाइट चली जाती, तो फिर दम घुट के मर भी जाता है व्यक्ति उसी में ही। ये अभिश्राप बन गया उसके लिए। तो नहीं होता, कम से कम जीने से ही आता जाता, तो कभी घुट के मरण वाली स्थिति तो बनती नहीं ना, लिफ्ट टूट के गिरने वाली स्थिति तो बनती नहीं। कई बार लिफ्ट टूट के गिर जाती है, मर जाता है आदमी, कभी लिफ्ट बंद हो जाती है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी चली, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कब खराब हो जाए, कब फंस जाए व्यक्ति उसी में। तो अभिश्राप हो गया कि वरदान हो गया? जो वरदान है वही अभिश्राप बन जाता है, जो वरदान है वही अभिश्राप बन जाता है। जो शुभ की क्रियाएं शुभ के पुण्य का साधन है, वही क्रियाएं पाप बंध का भी कारण बन जाती हैं। जो क्रियाएं पुण्य बंध का कारण है, वही क्रियाएं प्रोसेसिंग उल्टी होने से पाप बंध का कारण बन जाती हैं। मशीन प्रोसेसिंग में चले तो उत्पादन करती है, और प्रोसेसिंग से हट जाए तो पूरा उत्पादन बिगाड़ देती है और घाटा करना शुरू कर देती है। जिस मशीन से लाभ हो रहा था वो अपने प्रोग्रामिंग के हिसाब से चल रही थी तो प्रॉफिट दे रही थी, और प्रोग्रामिंग से हट गई वो, तो भाई मशीन फिर आपके लिए नुकसानदायक हो गई। तो वही क्रियाएं जो हमको पुण्य को साधन दे रही हैं, पुण्य बढ़ा रही हैं, आहार आदि की, पूजा आदि की, भक्ति आदि की, अभिषेक आदि की क्रियाएं, जो बहिरंग क्रियाएं थी वो हमको पुण्य दे रही थी, पुण्य का कारण बन रही थी, पुण्य का साधन बन रही थी, और वही अंतरंग की क्रिया के वाम में पाप का साधन बनने लगे। क्रिया वही होगी, क्रिया वही होगी, बस अंतरंग का आपको साधन देखना पड़ेगा। अंतरंग साधन ठीक है तो बहिरंग साधन आपका काम अच्छे से करेगा। अंतरंग साधन खराब है तो बहिरंग साधन भी खराब हो जाएगा। अंतरंग में गड़बड़ है तो बहिरंग गड़बड़ हो जाएगा। बहिरंग में वही क्रिया आपके पूरी उसको बिगाड़ देगी। तो बहिरंग बातों पर जो दे रहे हैं हम, लेकिन अंतरंग पर लक्ष्य नहीं जा रहा है। 1 करोड़ मंदिर स्थापित कर देना कठिन नहीं है, करोड़ों मंदिर स्थापित कर देना कठिन नहीं है, करोड़ों प्रतिमाओं को स्थापित कर देना कठिन नहीं है। उसमें स्थापित करने में तेरा कुछ नहीं जाता, वह तो द्रव्य का परिणाम चल रहा है वहाँ। तो बस तुम्हारी पेटी में पैसा था, अब दूसरे की पेटी में चला गया, बस इतना ही तो हो रहा है। आपकी पेटी का पैसा दूसरे की पेटी में गया है, एक द्रव्य का परिणाम। दूसरी पेटी का पैसा आपकी पेटी में आया था, दूसरी की पेटी का पैसा कहाँ से आया? आपने तो कोई पैसा बनाया नहीं। दूसरी की पेटी का पैसा आपकी पेटी में आया, और आपकी पेटी का पैसा दूसरी की पेटी में चला गया। द्रव्य का परिणाम चल रहा है। आपने क्या किया? भाई ये मंदिर बना देना है यहाँ पे एक बड़ा सा, ठीक है बन जाएगा, कितना लगेगा? 1 करोड़, ठीक है ये लो 1 करोड़। जो आपने कमाए थे दूसरों से, दूसरों की पेटी का जो आपकी पेटी में था, आपकी पेटी का दूसरे की पेटी में चले गया। द्रव्य का परिणाम हुआ है। आपने क्या किया उसमें? आपका क्या लगा? जो द्रव्य आया था, जैसा आया था दूसरे से, आप तो लेके आए नहीं थे साथ में, जन्म से साथ में मुट्ठी में भर के नहीं कि लेके आए थे करोड़ रुपए, देखो हम तो लाए थे अपने साथ, उसी में से दिया है। यहीं से लिया था यहीं दे दिया, यहीं से लिया था यहीं दे दिया। तो हुआ क्या है? सिर्फ द्रव्य का परिणाम हुआ है। तो आचार्य उनके द्रव्य का परिणाम हुआ है, लेकिन प्राणी मात्र मित्रता रखना ये निश्चय परिणामों की परिणति है। साम भाव को रखना ये निश्चय परिणामों की परिणति है। मंदिर बनाना बहिरंग परिणति है, साम भाव अंतरंग परिणति है। मंदिर बनाना बहिरंग परिणति है, साम भाव अंतरंग परिणति है।
ज्ञानियों गुणी जनों को देख करके प्रमुदित भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? नगर में कोई ज्ञानी जी, विद्वान, त्यागी, व्रती, ऋषि, यति, मुनि, अनगार आए तो सूर्यमुखी जैसे फूल सूर्य के उगने के साथ साथ खिलता है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव भी खिल जाता है। परंतु अज्ञानी पापी चमगादड़ के समान होता है, दिभांत। एक सूर्यमुखी का फूल है जो जैसे जैसे सूर्य खिलता है वैसे वैसे वो फूल भी खिलता जाता है। जिस ओर सूर्य बढ़ता जाता है उस तरफ वो सूर्यमुखी का भी फूल घूमता चला जाता है। एक है चमगादड़, जैसे जैसे सूर्य निकलता है वैसे वैसे उसे अंधेरे की खोज होती है, दिखना बंद हो जाता है, भागता है सूर्य से, उजाले से भागता है, अंधेरा ढूंढता है, कहाँ अंधेरा मिलेगा। ऐसे जो पापी जीव होते हैं धर्मात्माओं को देखकर भागते हैं, अरे कहाँ ये धर्मात्मा चक्कर पड़ जाएंगे, अभी ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, निकल लो भैया, अपन नहीं सकेगा, यहाँ से निकलो। तो कह रहे हैं जो पापी जीव हैं वो चमगादड़ के समान दिभांत हो जाते, दिन में अंधे हो जाते हैं। चमगादड़ सूर्य के उदित होने से किसी अंधेरे कमरे में जाकर उल्टा लटक जाता है। जिस जीव को तिरंज आयु का बंध हो चुका है वह धर्मात्मा को देखकर यदि मुंह मोड़ रहा है तो समझ लो इसको अब उल्टा लटकना है, उल्टा लटक जाता है। जिस जीव की स्वर्ग की तैयारी चल रही है वह परमात्मा के सम्मुख आकर नमन करने के लिए खड़ा हो जाएगा। दोनों ही बता दे रहे, अंतरंगी परिणति बता दे रहे। जिसकी तिरंज आयु का बंध है, उल्टे लटकने की स्थिति है कि आगे जाके इसको उल्टे ही लटकना है, चमगादड़ ही बनना है, तो धर्मात्मा को देखकर मुंह फेर लेगा। और जिसका स्वर्ग की तैयारी चल रही है वो कह रहे हैं भगवान के सम्मुख आकर नमन करने को खड़ा हो जाएगा। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ाया है। हे भगवान, क्या विष्णु कुमार मुनिराज अब पुराणों में ही मिलेंगे? पंचम काल में कोई मुनि विष्णु कुमार के रूप दिखाई नहीं पड़ेंगे। विष्णु कुमार मुनिराज 700 योगी उपसर्ग को दूर करने के लिए आ गए, लेकिन आज तो ज्ञानी अब मुनिराज ही उपसर्ग कर रहे हैं। आचार्यवन कह रहे हैं वे विष्णु कुमार मुनिराज 700 योग उपसर्ग करने दूर आ गए थे, पर आज कहा ना कि साधुओं की संख्या बढ़ गई, सामभावी संख्या घट गई। हर व्यक्ति को लगता है मेरा क्षेत्र, मेरा स्थान, मेरे भक्त, मेरे शिष्य। अब उनके राग में एक साधु भी दूसरे साधु से द्वेष कर बैठता है, तो मेरे क्षेत्र में हो गए हो, तो मेरे भक्तों के बीच में हो, तो मेरे शिष्यों के बीच में हो। ऐसे करके एक दूसरे की भी भरे मन से बुराई कर देते हैं। भरे मन से भीलवाड़ा में आचार्य श्री का चतुर्मास हुआ था, तब एक महात्मा जी का और चतुर्मास वहाँ पे भीलवाड़ा में हुआ था। 2 संघ एक साथ चतुर्मास चल रहे थे भीलवाड़ा में 2016 में, 2015 में 2015 में 2 चतुर्मास भीलवाड़ा में एक साथ चल रहे थे। अब जिसका वो क्षेत्र था उसको ऐसा लगता था कि मेरे क्षेत्र में विशुद्ध सार आ कैसे गए। जिनका वो क्षेत्र था जो उस क्षेत्र में लंबे समय से रह रहे थे, तो उनको लगता था मेरे क्षेत्र में विशुद्ध सार कैसे आ गए, कहीं मेरे सारे भक्त के इनके भक्त ना हो जाएं। तो मंच से इतना अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते थे, तब भी आचार्यवन शांति सुनते थे, तब भी कुछ नहीं बोलते थे। उस पूरे देश ने देखा था उसको, तब समझ में आ रहा था गुणी जनों को देख हृदय में, ये पाठ तो पढ़ते होंगे लेकिन सामने गुणी जन है, तब भी उसको देखकर हृदय में प्रेम तो नहीं उड़ रहा, विद्वेष उमड़ रहा है, विद्वेष उमड़ रहा है। एक घटना और हमने देखी थी, नागपुर के लिए जब हम जा रहे थे, एक महान साधु के पास हम दर्शन करने के लिए गए, पूरा संघ दर्शन करने के लिए गया था। तब वहाँ पर उनको देखा
कि एक साधु को बैठने के लिए एक पाटा तक नहीं था, रुकने के लिए कमरा तक नहीं मिल पाया था। तब लगा कि साधु के अंदर साधु के प्रति सद्भाव नहीं है, फिर श्रावकों को क्या ये सद्भाव की शिक्षा देंगे। जब एक साधु को, एक आचार्य को दूसरे आचार्य के प्रति सद्भाव नहीं है, वो एक साधु में साधु नहीं दिख रहा, एक आचार्य में आचार्य नहीं दिख रहा, तो फिर ये क्या श्रावकों को ये शिक्षा देंगे कि मिलकर रहो, साथ में रहो, साम भाव के साथ रहो। जब स्वयं के अंदर ही साम भाव नहीं आ पा रहा। तो दो घटनाएं जब हमने देखी अपने जीवन में, तो ऐसा लगा कि भैया आचार्य ऐसे लिख रहे हैं, बहुत सही लिख रहे हैं, इसी को देख के उन्होंने ये लिखा है। इन सब घटनाओं, क्योंकि प्रवचन क्या है, जो प्रवचन है ये तात्कालिक जो घटनाएं घटती रहती हैं, प्रवचन में वही तो आती हैं कि संख्या तो साधुओं की बढ़ गई, लेकिन साम भावियों की संख्या घट रही है। ये शिक्षा गुरुदेव ने बहुत अच्छे से हम सबको दी है। कोई भी साधु मिले, कैसा भी हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी गुरु का शिष्य हो, तुम जैसे अपने पिता के बेटे हो, ऐसे वो भी किसी गुरु का शिष्य है। तुम जैसे अपने पिता के बेटे होते हो, तो दूसरा भी बेटा किसी पिता का बेटा होता है। तुमको अपना बेटा प्यारा, उसको भी अपना बेटा प्यारा है। चाहे तुम अच्छे से रहे, उसकी नाक भी बहरी, तो वो भी अपनी माँ के लिए अच्छा लगता है। कुबड़ा एक बदसूरत बेटा भी हो, काला कलुटाई बेटा हो, तो उसकी माँ के लिए तो वो सुंदर है ना, उसके लिए तो बुरा नहीं है। तो जैसे आप किसी के बेटे हो, वैसे वो भी किसी का बेटा है। आप किसी के शिष्य हो, तो वो भी किसी का शिष्य है। जैसे आप सब जगह सम्मान चाहते हो, वो भी सम्मान चाहता है। इसलिए जो भी कभी भी कोई आपको साधु मिले, यदि आप नगर में पहले से हो तो लेने जाओ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। बड़े को तो लेने जाते हैं, छोटा भी कोई यदि आ रहा हो आपसे, हो दीक्षा में छोटा हो, यहाँ क्योंकि इसमें उम्र में छोटा बड़ा नहीं चलता, यहाँ तो पद से छोटे बड़े होते हैं। उम्र हो सकती है 20 साल के लिए, लेकिन पद हो सकता है आचार्य का। उम्र हो सकती है 60 साल के लिए, पद हो सकता है मुनि का। तो यहाँ उम्र से छोटे बड़े नहीं दिखते, यहाँ तो पद से छोटे बड़े होते हैं, दीक्षा से छोटे बड़े होते हैं। जिसने पहले दीक्षा ली है वो बड़ा है, जिसने बाद में दीक्षा ली छोटा है। जो मुनि है वो छोटा है, जो आचार्य उपाध्याय वो बड़ा है। अब वो भले मुनि 50 साल से है, लेकिन आचार्य 20 वर्ष में बन गया। कोई दीक्षा लेने के 20 वर्ष में आचार्य बन गया, और कोई दीक्षा के 50 साल है, आज भी मुनि बना हुआ है, तभी वो छोटा ही है उस आचार्य के आगे। जब भी उस आचार्य से उसका मिलन हो गया तो उसको झुकना पड़ेगा। भले 50 साल की तुम्हारी दीक्षा रही हो, और जो आचार्य वो भले 25 वर्ष के बाद ही 20-25 वर्ष की दीक्षा में आचार्य बनाओ, तभी पद आगे बढ़ा है, झुकना पड़ेगा। वहाँ कसाय नहीं चलेगी। मैं तो 50 साल से दीक्षित हूँ, मैं तो 50 साल से दीक्षा को पालन कर रहा हूँ, ये तो 20 साल वाले दीक्षित हैं। हाँ, 20 साल या 50 साल या 1 साल वाला नहीं दिखेगा। एक दिन की दीक्षा के आगे 60 वर्ष से भी दीक्षित यदि कोई आर्यिका है, वो भी झुकेगी मुनि के आगे। यहाँ तो पद की कीमत है, कितने वर्ष हो ये कीमत नहीं है। जब वृद्ध माताजियाँ आती थीं, तो नए महाराज बने थे, और ऐसी माताजियाँ जिनकी जो कि 20-25-30 साल से दीक्षित हैं, 40 साल से दीक्षित हैं, जब वो मिलती थी और नमस्कार करती तो ऐसा लगता था अरे आप तो मतलब इतने साल से दीक्षित हो, तुम्हारी तो अभी दीक्षा हुई है। तो बोलते थे महाराज जी, दीक्षा आपकी कभी ये महत्वपूर्ण नहीं रखता, पद आपका बड़ा है, ये महत्वपूर्ण है। शिखर जी में माता जी एक नाटी सी मोटी 20 पंक्ति में रहती, नाम याद नहीं आ रहा हमको, हैं 20 पंक्ति में एक ठिगनी है, मोटी सी थोड़ी सी। तो वो माता जी सभी मुनियों को, एक मुनि के पास जाकर, जबकि वो 30 या 35-40 साल से दीक्षित हैं, वो 40 साल से दीक्षित हैं, तब भी जब भी वो दर्शन करने आती संघ के, एक साधु के पास बैठ कर नमस्कार करते थे। जबकि वो चाहती तो हम लोग तो उल्टा सम्मान देते, भैया इतनी बुजुर्ग माता जी हैं, इतनी पुराने आचार्यों से दीक्षित हैं, और इतने हमको नहीं लगता था ये नमस्कार करें, ठीक है ये चल भी जाए, तो हमें ऐसा नहीं लगता था कि नमस्कार क्यों नहीं कर रही है।
कि हम खुद नहीं चाहते कि नमस्कार करें, क्यों ठीक है इतना बुजुर्ग है उसका सम्मान रखना चाहिए, तो आचार्य जी को नमस्कार करके चली जाएं। तो कोई को भी ऐसा नहीं लगता था कि ये आके एक एक साधु को नमस्कार करें। आचार्य को संघ में तो आचार्य होते हैं, तो उनकी की पहले मुक्ता होती है, आचार्य को नमस्कार किया मतलब सबको नमस्कार कर लिया आपने। तो आचार्य को नमस्कार तो करती थी, तो जितनी भक्ति से आचार्य भी उनको नमस्कार करती थी, जितनी श्रद्धा से आचार्य भी उनको नमस्कार करती थी, उतनी श्रद्धा से एक एक मुनिराज को नमस्कार करती। जिनकी तुरंत दीक्षा हुई है उनको भी, हर मुनिराज को, कोई भी कैसा भी, कोई अच्छे नहीं बुरे, कोई मतलब नहीं था, अच्छे हैं बुरे हैं कैसे हैं, जो भी शिखर जी में साधु आता है उसकी वंदना करते हैं, नमस्कार करती हैं, और बड़े भक्ति भाव के साथ, ऐसे नहीं फॉर्मेलिटी कर रहे हो, नहीं तो बहुत सारे तो निकल जाते हैं बगल से, नहीं करते नमस्कार, ऐसे निकल जाएंगे घमंड में अभिमान में, हम तो इनसे बड़े हैं, हम इनको क्या, अथवा इनकी चर्या अच्छी नहीं लग रही हमको, तो वो निकल जाएं। वो तो एक एक तो हम जब उनको देखते थे तो अंदर ऐसा कितनी सरलता है, ऐसी सरलता यदि सभी साधु में आ जाए, नहीं तो मिलते नहीं है। एक नगर में 2 मंदिर हैं, 2 धर्मशालाएं, और एक में पहले से कोई संग ठहरा है, दूसरा आ जाए तो मिलने नहीं आते एक दूसरे को, आगवानी करने नहीं आते, ऐसी कटुलता ही भरी होती है जीवों में। देखी नहीं होगी तो सुनी तो होगी, तुम लोगों ने देखी नहीं होगी तो सुनी होगी कि वो उनसे मिले ही नहीं, वो उनसे मिल ही नहीं रहे, एक ही नगर में रह के भी, एक ही 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंतराल से रहने पर भी एक दूसरे को पूरा चतुर्मास हो गया, एक दूसरे से मिले ही नहीं, पूरा चतुर्मास हो गया, 4 महीने एक ही नगर में रहे, 2 किलोमीटर के अंतर से रहे, आहार करने तक वहां पर आए, लेकिन मिलने नहीं आए, मिलने नहीं आए। अहंकार, अभिमान, मान, साम भाव की कमी, ये बस ये चीज नहीं सीख पा रहा व्यक्ति। सब सीख रहा है, बढ़ता जा रहा है, आगे ही बढ़ता है, ज्ञान में कोई बढ़ाता जा रहा है, स्वाध्याय भी बढ़ाता जा रहा है, तपस्या भी बढ़ाता जा रहा है, सब कुछ बढ़ाता जा रहा है, क्रियाएं बढ़ाता जा रहा है, लेकिन साम भाव घटाता जा रहा है। तो संघ में जब से सभी को यही शिक्षा दी जाती है, कोई भी साधु मिले आप उसको मिलो, आप उसको मिलो, लोग उसके बारे में क्या कहें क्या नहीं करें आप बिल्कुल भी मत सुनो, ये खराब है। कोई भी मंदिर मिले आप दर्शन करो, चाहे वो किसी ने प्रतिष्ठित किया हो, चाहे वो सोनगढ़ का मंदिर हो, चाहे देवगढ़ का हो, चाहे तुम्हारा हो या तेरा हो 20 हो, आप तो जो भी मंदिर रास्ते में मिले उसके दर्शन करो, जो भी रास्ते में साधु मिले उसकी वंदना करो। ये शिक्षा जन्म से, जैसे घुट्टी में, जैसे कहते हैं ना घुट्टी में पिलाते हैं, ऐसी संघ में आने से पहले ही सब शिष्यों को दीक्षा लेने के पहले से इस बात बताई जाती है, दिमाग में प्रवेश कराई। एक संघ ऐसा है जो कहता है नहीं भैया अपने संघ के अलावा किसी से नहीं मिलना, नहीं तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे तुम, जो हमने प्रतिष्ठा कराई प्रतिमा है बस उन्हीं की दर्शन करना, 13 के नहीं करना, 20 के नहीं करना, एक कह रहा है 13 वालों के नहीं करना, एक कह रहा है 20 वालों के नहीं करना दर्शन, एक कह रहा है इनको नहीं मिलना, एक कह रहा है उनको नहीं मिलना। एक शिक्षाएं ये दी जा रही हैं, अब उनकी गलती नहीं शिष्यों की, जैसे गुरु को देखा, जैसे गुरु से सुना वैसा वो कर लिए। गुरु से थोड़ा सा सुना था, अब शिष्य तो ऐसे ही रहते हैं कि जैसे पिता ने थोड़ी छूट दी तो बेटा तो फिर और आगे है ही पिता छोड़ी छूट दे तो कहते ना मालिक से ज़्यादा उसके गुल्ला उचकते हैं, मालिक बस थोड़ी सी छूट दे दे फिर तो नौकर देखो तुम बस उसको बोल भैया उसको थोड़ा ध्यान रखना, उसको कह देना जाए, आपने तो इतना ही कहा उसको आए से उसको भगा देना, तुमने भगाने को बोला था, उल्टा सीधा बोलने को थोड़ी ना बोला था, बस उसने सह पाली कि हाँ भगाना है, अब तो उसने जाना लठ लेके भगाएगा कि गाली दे के भगाएगा, अब ये तो उसके ऊपर है कैसे भगाएगा। तो थोड़ी सी जैसे बच्चे को थोड़ी तुमने कहा हाँ ठीक है 10 मिनट खेलना, बस तुमने बोल दिया ना 10 मिनट खेलना, अब तो 1 घंटा खेलेगा वो, तो छूट मिल गई। तो जैसे ही थोड़ी छूट मिलती है तो फिर तो बंदर स्वभाव से उपद्रवी, कोई मदरा और पिला दे उसे, बंदर स्वभाव से उपद्रवी होता है,
कोई मद और पिला दे, उसको शराब और पिला दे, तो फिर क्या होगा उसका? भैंसी तो शांत नहीं बैठता, कोई और शराब और पिला दे तो हो गया फिर तो। ऐसी यदि गुरु थोड़ा सा छूट दे दे, हाँ ठीक है नहीं मिलना, बस फिर उसने तो जाना किससे, अब तो अच्छे से भी नहीं मिलना, बुरे से तो नहीं मिलना ही नहीं, तो अच्छे से भी नहीं मिलना, किसी से नहीं मिलना, अब अपने अभिमान में जा बैठता है। तो साम भाव की कमी हो गई। अब क्या कोई विष्णु कुमार मुनिराज नहीं बनेंगे क्या? कोटि कोटि जीवों का वध कर रहे हैं वे ही लोग आज हमारे कार्यक्रम में फीता काटने आते हैं, ध्वजारोहण करने आते हैं, कोटि कोटि जीवों को वध करने वाले। ज्ञानियों अब भूल जाओ इस बात को कि जी के राज में रहियो, ऊ की जैसी कहियो, ऊँट बललिया ले गाओ, हाजू हाजू कहिया। ये बात अब कहना छोड़ दो कि जाके राज में रहेंगे, बाकी वैसी कहेंगे, ऊँट बिलुआ ले गाओ, ऊँट को बिल्ली ले गई तो तुमने कि हाँ हाँ ले गई ले गई ले गई। अरे ऊँट को कोई बिल्ली ले जा सकती है क्या? मालूम ऐसा युग चल रहा है, किसको मालूम नहीं है कि ऊँट को बिल्ली नहीं ले जा सकती? किसको मालूम नहीं है कि बिल्ली ऊँट उठा के नहीं ले जा सकती? लेकिन तब भी भैया जगत की लीला ऐसी है, जिसके राज में रहना उसके जैसी कहना पड़ती है। ध्रुव सत्य तो ये है, हाजू हाजू कहने वाले नहीं, हाँ हाँ भरने वाले लोग, हाजू हाजू कहें लोग, परंतु सत्य तो सत्य ही होता है। सत्य को आवृत किया जा सकता है, सत्य को ढका जा सकता है, सूर्य के मेघ आच्छादित कर सकते हैं, परंतु नष्ट नहीं किया जा सकता। सत्य को ढका जा सकता है, सत्य को आच्छादित किया जा सकता है, जैसे सूर्य को मेघों के द्वारा ढका जा सकता है, लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। मेघो मेघो हे मेघो वायु चलेगी, तुम तो उड़ जाओगे, लेकिन सूर्य वैसा का वैसा ही रहेगा। इस बात को आज से भूल जाना कि जी के राज में रही हो, ऊ की जैसी कहियो, वह नहीं कहना हमको, जो जिनवाणी कह रही है वह कहना है हमको। तुम्हारे मन की नहीं कहना कि तुम्हारे नलवाड़ी में रहें तो नलवाड़ी वाली कहें, नहीं, गुवाहाटी में रहें तो गुवाहाटी जैसी कहें। तो भैया आश्चर्य हो गए, तुम तो ऐसी मत करो, तुम तो जो जिनवाणी कहे, चाहे वो नलवाड़ी में बोलो तो जिनवाणी बोलो, और गुवाहाटी में बोलो सो वो जिनवाणी बोलो, तो बंगाई गाँव में बोलो तो वही जिनवाणी बोलो, जिनवाणी बोलो। अब जिसको अच्छी लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक, अपन को क्या, अपन तो सुरक्षित हैं। क्यों सुरक्षित हैं भाई? अपन अपनी थोड़ी ना बोल रहे, भगवान की वाणी बोल रहे हैं। अब भगवान की वाणी तो ऐसा है, कामी व्यक्ति के लिए कहो कि तुमको भैया ये काम नहीं करना, उसको तो बुरा लगेगा। क्यों? उसको तो वही काम करना है। राग बैरागी को ये काम नहीं करना तो उसे अच्छा लगेगा, क्योंकि उसको तो वैसे ही छोड़ना था। एक ही बात एक को अच्छी लगेगी, एक को बुरी लगेगी। राजा अनेक हो गए, राज कहीं नहीं बचे। क्या बात कर रहे हैं? राजा अनेक हो गए लेकिन राज किसी के नहीं बचे। इसलिए कोई का राज नहीं बचने वाला। कितने तुम पैसे वाले बन जाओ, कितने पैसे वाले निकल गए तुम जैसे, ऐसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग निकल चुके, आके जा चुके हैं ऐसे पैसे वाले जैसे तुम हो। किस पैसे का घमंड कर रहे हो? किस संपत्ति का घमंड कर रहे हो? किस पद का, किस ईमान का, किस आपके अपने प्रभाव का, पुरुष का घमंड कर रहे हो? ऐसे पुरुष वाले अनेक आके निकल गए, अनेक राजा हो गए, राज किसी का नहीं बचा, कोई का नहीं बचता। एक सबका सीजन होता है, सीजन, एक सीजन चलता है, किसी भी व्यक्ति का हो। आदिनाथ का सीजन चला तो महावीर का भी सीजन चल रहा है, इनका भी चला जाएगा, महावीर का भी सीजन चला जाएगा, फिर कोई और आएगा। हाँ देख लेना आप, ये जब भगवान के सीजन नहीं बचे, फिर महावीर नामधारी लोगों के सीजन क्या बचेंगे? सबके अपने अपने प्रभाव एक दिन सबके नष्ट हो जाने हैं। जितने दिन चल रहा है चल रहा है, चलता रहेगा। एक समय आएगा जब नष्ट हो जाए। वे आदिनाथ सोचते होंगे कि हमारा सीजन, हमारा प्रभाव चलता रहे। जैसे जितना आता है तो आदिनाथ का प्रभाव खत्म। आदिनाथ भगवान सोचते होंगे चलो हमारा चलेगा, अब तो शासन जैसे जितना आता है तो आदिनाथ का शासन खत्म।
आदित्यनाथ भगवान सोचते होंगे हमारा शासन चलेगा, तो संभव ना था, तो अब उनका शासन खत्म हो गया। पार्श्वनाथ भगवान सोचते हमारा शासन चलेगा, तो महावीर भगवान आ गए, उनका शासन खत्म हो गया। अब महावीर भगवान सोचे हमारा शासन चलेगा तो ठीक है, अगली 24वीं आने दो, जैसे अगली 24वीं पहले तीर्थंकर होंगे तो महावीर का शासन भी खत्म। सबके शासन एक समय बाद खत्म हो जाने हैं, कोई का शासन नहीं बचने वाला। विमल कर लो तैयारी, कोई शासन नहीं बचने वाला है। स्वतंत्र भारत में कितने प्रधानमंत्री बदल गए, बदले ना, परंतु संविधान तो वही है ना। ऐसे ज्ञानियों तीर्थंकर भगवान से भी कह सकता हूँ, भगवान आप बदल सकते हो, तीर्थंकर पद शाश्वत है, तीर्थंकर पुरुष शाश्वत नहीं है, पद शाश्वत है तीर्थंकर का, बनते रहेंगे उस पद पर, लोग आते रहेंगे, लेकिन तीर्थंकर शाश्वत नहीं है, वो तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। भगवान आप बदल सकते हो, तीर्थंकर पद शाश्वत है, तीर्थंकर पुरुष शाश्वत नहीं है, उसका भी निर्माण होता है, आप बदल जाओगे, लेकिन तीर्थंकर के शासन के संविधान को बदलने कोई नहीं आएगा। 5 महावेद शाश्वत हैं, 5 समितियां शाश्वत हैं, 3 गुप्तियां शाश्वत हैं, 13 प्रकार का आचार्य शाश्वत है, कोई भी तीर्थंकर नहीं बचे। कोटि कोटि तीर्थंकर हो चुके हैं। आपको कितनों के नाम मालूम हैं? 24 और कितनों के नाम याद है आपको? माताओं कितनों के याद हैं? अभी तो ऐसे बहुत से निकल जाए नहीं, 24 को नाम भी याद नहीं। इन माताओं को फिर भी याद हों, लेकिन पुरुषों से पूछ लें तो बहुत कम पुरुषों को 24 भगवान के नाम याद होंगे, क्योंकि इन्हें धर्म बस इतना, धर्म का ठेके में स्वाध्याय तो इनको है ही नहीं। धर्म के ठेके में बस, क्योंकि जो माताएं नहीं कर पाती हैं, वो अभिषेक कर पाती तो ये वो भी नहीं करते, तो इनको तो धर्म का ठेका अभिषेक का है। अच्छी रगड़ दो जोर जोर से, कल रगड़े थे ना, हाँ, तो अच्छे रगड़ना है जोर जोर से, बस इनका इतना ही ठेका है, चिल्ला चोट करवा लो, लड़ाई झगड़ा करवा लो बस, और धर्म करवा लो, ये इनका ठेका। इतना तो स्वाध्याय तो करते नहीं आप लोग, पूजन भी नहीं करते, पूजन का भी नहीं है ठेका तुम लोगों का, पूजन का भी माताओं का परीक्षण आ रहा है ना महाराज जी, पूजन से परीक्षण में पुरुष तो 5-7 लोग रहेंगे, बाकी सब महिलाएं रहेंगी, सब इनका ही ठेका है पूजन करने का, पूरी 10 लक्षण की, विधान करने का सो इनका ठेका, तुम्हारा बढ़िया ठेका है, विधान में सो तुम बैठो, पूजन में सो तुम बैठो, बाकी अभिषेक करके छोड़ दो, मंडप पे सिर पर चढ़ाना छोड़ दो, बाकी सब काम में तुम बैठे, वो हम कर लेंगे, बाकी सब तुम्हारा ठेका। स्वाध्याय सो भी तुम कर लो, कोई पंडित जी आए उनका स्वाध्याय वो भी तुम सुन लो, कोई महाराज आए उसमें भी तुम ही सुन लो, सब तुम्हारा ठेका है। तो 24 तीर्थंकर के नाम भी तुम्हारी ठेका है, तो याद तो ही गए तुम लोगों को, तो होंगे याद। लेकिन इनमें से पूछें, ओ शांतिलाल नेमीचंद जी, याद हैं 24 तीर्थंकर के नाम पूरे हैं, चिन्ह सहित बिल्कुल पूछ लें। बड़ा कठिन है क्या कपूरचंद जी दादाजी, पूछ तो लेने एक दिन परीक्षण में, एक प्रश्नोत्तर यही हो जाए परीक्षण में, सभी पुरुषों से खड़ा कर कर एक एक करके पूछते जाना, किसको 24 भगवान के नाम चिन्ह सहित याद है, फिर तुम देखना कितने निकलेंगे। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, पता ही नहीं है क्या है, कौन से तीर्थंकर का कौन सा चिन्ह है, कौन से तीर्थंकर ने कहाँ जन्म लिया, कहाँ से निर्वाण गए, सब जानकारी है, सबको जानकारी है बात की कि कौन से तीर्थंकर ने कहाँ जन्म लिया और कहाँ से निर्वाण गए, कौन से तीर्थंकर के माता पिता क्या थे। किसी को जिसको तुम अपना मानते हो, इष्ट मानते हो, उसके बारे में जानकारी नहीं है तुम्हें कि उनके माता पिता कौन थे, कहाँ उन्होंने जन्म लिया था, कहाँ से निर्वाण गए थे, कुछ तो भी नहीं पता तुमको। अब सोचो आप, यही नहीं पता। मैं तो रोज भगवान महावीर स्वामी की पूजा करते थे, पूछ लिया जाए, और रोज हमारे तो मूल नायक महावीर भगवान है, मूल नायक महावीर भगवान। तो अच्छा बताओ, महावीर भगवान का माता का नाम बता दोगे? त्रिशला। महावीर भगवान के पिता का नाम सिद्धार्थ, बहुत बढ़िया। जन्म कहाँ हुआ? कुंडलपुर। निर्वाण कहाँ हुआ? पावापुर। अच्छा, गर्भ कल्याण कब मना था? ये नहीं बताएं। जन्म वो भी बता देंगे, तेरस के दिन हो गया। कौन सी तेरस के दिन? चैत
शुक्ल त्रयोदशी जन्मे श्री भगवान, है ना, तो वो बता देंगे। गर्भ केवल ज्ञान नहीं, तप कल्याण वो नहीं बता पाएंगे, दीक्षा कल्याणक वो भी नहीं बताएं, हाँ मोक्ष कल्याणक वो बता दें। क्या? कार्तिक कृष्ण अवश्य। बाकी के कौन बताएगा? पता ही नहीं हमें उसके बारे में। कम से कम जो मूल नायक हैं उनके बारे में पता रखो। जितने भगवान यहाँ पर विराजमान है इनकी तुम रोज, कहाँ गए कमल जी? कौन कर रहा था आज? कमल जी कर रहे थे क्या? मार्जन कौन कर रहा था? कमल जी कर रहे थे। भगवान का भी नीचे बैठ के उधर वेदी पे, कितने भगवान हैं यहाँ पे वेदी पे? हाँ हाँ, तो जितने भगवान हैं सबका परिचय याद करके रखना, तो कि कितने भगवान हैं, उनका क्या क्या परिचय है, कब जन्म हुआ, कब जन्म हुआ। तो मार्जन तो रोज करते हो, पर उनके बारे में जानते कितना है? तो याद करो ना, पता करो। बिना पता किए तुम कैसे करते हो? सब याद रहेगा। पैसा लेना होता है तो याद रहता ही नहीं रहता किसी से, कितना लेना है वो तो भूलते नहीं कभी। इससे 10 साल पहले भी किसी को दिया था तो आज भी याद है, तो मेरे को उसको दिया तो उसने खा लिया, अभी तक नहीं दिया हमारा पैसा, वो खा के बैठ गया पैसा। 20 साल पहले उधार लिया था इसने, यहाँ काम किया था हमने, मुनीमी की थी, यहाँ ऐसा किया था, खाता भाई की थी, इसने अभी तक पैसे नहीं दिए। कितने? 80 रुपये लेना है वो याद है कि नहीं? याद है कि नहीं है नेमचंद जी? कि 80 रुपये किसी से तुमने, किसी के तुमने किसी के यहाँ खाता भाई करी थी, वो महीना भर के 80 रुपये बने थे, 50 रुपये बने थे, और वो उसने नहीं दिए। ये आज भी याद है कि नहीं आपको? कि रखे भैया उसने अपने दिए नहीं थे पैसे, या जिसको तुमने उधार दिया था उसके तो पैसे आप अभी तक याद रखे हो, जिससे लिया तो उसके भले भूल चुके हो, वो विषय अलग है कि तुमने लिया वाला भूल गया, लेकिन दिया वाला तो आज भी आपको याद है, भूल नहीं सकते। ऐसे कैसे भूल जाओगे? क्योंकि रोज उसे देखते हो, रोज खाता भाई जब पलटते तो उसका नाम आता है, उसमें लिखा रहता है बाकी। अब दिमाग में सेट हो गया इसके हैं बाकी। अब तो रात में उठा के कोई पूछ ले भैया किस किस के बाकी हैं, तो तुम बता दो हाँ इससे लेना है पैसा, इसके बाकी है, तो सेट हो गया ना। क्योंकि रोज खाता भी पलटते हैं, रोज लिखते हैं। अब पता नहीं लिखते ही नहीं, लेकिन पहले तो रोज शाम को आकर दिन भर खाली कागज पर लिख लेते थे कच्चा, और बाद में जाके पक्का करते थे। किसका अकाउंट है, उसके अकाउंट में भैया ये इसने जमा किया, इसने लिया, तो रोज उसका अकाउंट एक बार आँख के सामने पेज पलटते में आ ही जाता था कस्टमर का, इससे लेना है कि देना है। तो दिमाग में फील रील सेट रहती थी, वो कहता सेठ जी कितने देना है, वो आते से आ जाता है इससे लेना है किसको देना है। उस व्यक्ति को देख के आपको याद हो जाता है कि इससे मुझे इतने रुपए लेना है। बहुत दिनों बाद आ जाए, आज आया है तो तुरंत आप खाता खोलते, भैया तेरे इतने रुपए लिखे हुए हैं, देख। कैसे याद रहता है? जहाँ ललक रहती है ना जिस चीज़, वो सब याद हो जाता है। जिस चीज़ पर अपना उपयोग रहता है वो सब याद हो जाता है। इसलिए मत कहो कि याद नहीं रहता, याद तो सब रहता है, तुम याद रखना नहीं चाहते बस। तो कितने तीर्थंकर हुए? 24। उनके नाम मालूम? ज़्यादा हुए 24 के नाम। बहुत हुआ तो भूत के नाम भी याद कर लोगे आप, और ज़्यादा हुआ तो भविष्य में कितने 24 तीर्थंकर उनके नाम याद कर लोगे। बस उसके आगे अनंत अनंत 24 ही हो चुकी हैं, उनके नाम मालूम हैं क्या? जब तीर्थंकर जैसे पुण्यात्मा जीव के नाम नहीं दिखाई देता तो विशुद्ध सागर का नाम कहाँ से चलने वाला है? अब कोई अपने नाम का सोचे कि हमारा तो चलेगा, कोई का नहीं चलेगा, सबके नाम चले जाएंगे। इस बात को भूल जाओ। अंदर की अज्ञानता है कि मेरा नाम चलेगा, मेरा नाम नहीं है तो मेरा काम क्या चलेगा। जिसका नाम है वह देह आश्रित है, जो देह है वो पौद्गलिक है, वो तो नष्ट हो जाएगी। जो मैं हूँ वह मैं ही हूँ, मैं क्या हूँ? जो हूँ सो आपका समय। कल फिर आओगे पर यार रही तो आगे यहाँ से चर्चा करेंगे। जो हूँ सो हूँ। बोली भगवान महावीर स्वामी की।